गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों आज आपका साइंस का टेस्ट है। तो आपने जो ये टेस्ट है इसको आपने अपनी करना है सिलेबस की कॉपी में। जो आपने कॉपी बनाई है साइंस की उसमें ही आप इसको करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से आपने डाल देना है फर्स्ट यूनिट टेस्ट और आपने जो आपका डेट है वो भी आपने फिल करनी है, ठीक है। और इसको करना है आपने अच्छी सी हैंड राइटिंग में, और जितना भी आपने सीखा है जितना आपको आता है आपने वही आज करना है, ठीक है। और चीटिंग करने नहीं है आपने, जितना आप अपने आप कर पाएंगे उतना आपने पेपर करना है। और आपके पास 2 बजे तक का टाइम है, आपने फिर उसके बाद जो है अपना काम करके फ़ोटो व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका पेपर। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट है साइंस, फर्स्ट यूनिट टेस्ट है आपका, डेट 13 मई 2021 और मार्क्स है आपका 25 मार्क्स का ये टेस्ट है। अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस मतलब सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसका जो मार्क्स है ये है आपका 12 मार्क्स का, और इसमें आपको दिए हैं 4 क्वेश्चन ABCD। इसका मतलब है कि 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर का एक ये क्वेश्चन है। तो ए देखते हैं क्या है। व्हाट इज स्टिमुलस। हमने पढ़ा था स्टिमुलस के बारे में, तो आज वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। व्हाट इज स्टिमुलस मतलब स्टिमुलस किसे कहते हैं, तो आपने लिखना है, ठीक है। बी है नेम 4 एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। आपने ऐसे 4 जानवरों के नाम लिखने हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं। और कैसे? एग के थ्रू, एग से बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है। ऐसे 4 एनिमल्स के नाम लिखने हैं विच रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, जो एग के थ्रू क्या करते हैं, बेबीज़ को जन्म देते हैं। सी है नेम एनी 4 काइंड ऑफ स्टिमुली। आपने 4 प्रकार के स्टिमुली के नाम लिखने हैं, ओके। 4 स्टिमुली के आपने नेम लिखने हैं। डी है व्हाट इज रेस्पिरेशन। हमने एक लेसन पढ़ा था रेस्पिरेशन, तो आपने उसका मीनिंग लिखना है कि रेस्पिरेशन क्या है, किसे कहते हैं। तो ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का है ये। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपको, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 9 नंबर का है ये, 3 है ABC। तो 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 3 3 3, तो इसका मतलब है 3 नंबर का एक। ए है एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बट प्लांट्स कैन नॉट। एनिमल्स जो है स्टिमुली की तरफ प्रतिक्रिया करते हैं लेकिन प्लांट्स नहीं करते हैं। तो क्या ये सही है? अगर ये सही है तो ट्रू लिखिए, और अगर गलत है तो फॉल्स लिखिए। बी है एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन थ्रू लंग्स। जो जानवर होते हैं वो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, सही या गलत? ब्रीथ इन ऑक्सीजन थ्रू लंग्स, एनिमल्स जो है ऑक्सीजन लेते हैं किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू, सही या गलत? सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। सी है सम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स शो रीजनरेशन। कुछ हमारे जो कुछ बॉडी के पार्ट हैं, कुछ हमारे अंग हैं जो क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं। रीजनरेशन मतलब अगर कोई पार्ट टूट जाता है, कट जाता है, तो उसको दोबारा से बनाना या उग आना क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। तो ह्यूमन बींग्स के और एनिमल्स के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें रीजनरेशन होता है, सही या गलत? सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। ये है आपका 4 नंबर का, और इसमें दिए हैं मैंने आपको ABCD 4 दिए हैं, 4 नंबर का है। इसका मतलब है कि 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। नेम द फॉलोइंग, आपने एक एक एग्जाम्पल लिखते जाना है। जैसे मैंने फर्स्ट आपको दिया है A, प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स द सन। आपने उस प्लांट का नाम लिखना है जो सूरज की तरफ मुड़ जाता है। बेंड मतलब होता है झुकना। उस प्लांट का नाम लिखना है जो सूरज की तरफ बेंड होता है, झुकता है, ठीक है। और इस तरह से आप लाइन खींचेंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। बी है प्लांट रिएक्ट टू टच। उस प्लांट का नाम लिखना है जो छूने पर, टच करने पर क्या करता है? रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। छूने से जो प्लांट प्रतिक्रिया करता है उसका नाम लिखना है। सी है फिश ब्रीथ थ्रू डैश। फिश किससे सांस लेती है? फिश ब्रीथ थ्रू, तो उसका नाम लिखना है। फिश किससे सांस लेती है आप यहाँ पे लिखेंगे। डी है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जो चूने का पानी होता है वो मिल्की हो जाता है, किसकी वजह से? आपने वो लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने भी अपनी कॉपी में इसको उतारना है।
क्वेश्चन उतारेंगे फिर आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे फिर आंसर लिखेंगे। सिर्फ आंसर ही आंसर आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन के साथ ही आंसर उतरेगा और जो क्वेश्चन आप करेंगे उसकी नंबरिंग बिल्कुल सही फिल करेंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान से करिए, बहुत इजी पेपर दिया है, जो पढ़ाया है उसी में से ही पूछा गया है। और अच्छी सी हैंड राइटिंग बनाइए, ध्यान से करिए, जितना हो सकता है अपने आप से इसको अटेम्प्ट करिए। ओके, ऑल द बेस्ट किड्स, डू योर बेस्ट।